सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी पिछली बार के वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि एक ऐसी विद्या है, विद्या क्या है मेरी दृष्टि में तो वो महाविद्या है, बशर्ते कि आप उसको समझ सकें। चलो इसके लाभ गिनाता हूँ और उसकी कंडीशन बताता हूँ। नंबर 1, इस विद्या में किसी माला किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी प्रकार का कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना होता। इसमें किसी प्रकार के परहेज की भी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इस विद्या को मैं गलत लोगों को नहीं दे सकता। जो मांस शराब अंडा छोड़ सके, नशा छोड़ सके, उनको ये विद्या दी जाएगी, बाकी लोगों को मना कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का परहेज नहीं है। लहसुन प्याज खाइए, सब कुछ खा सकते हैं, बस इन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो मैंने मना की है। नंबर 4, आपको साधना में 4-4, 5-5 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। 100 माला करने की ज़रूरत नहीं है। जब माला ही नहीं होगी तो उसकी गिनती भी नहीं होगी। नंबर 5, आप कहीं भी हो, यदि सुबह आप दिल्ली में होते हैं, शाम को अगर कानपुर में होते हैं, दूसरी सुबह आप कलकत्ता में होते हैं, तो भी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं भी किया जा सकता है और कोई आवश्यक नहीं है कि जाड़ों में आप स्नान करके ही साधना को करें। लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर साधना स्नान इत्यादि करते हैं नित्य प्रति, एक बार दिन में नहाना जरूरी है, कम से कम। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का फूल पत्ती मिठाई या जो भी है कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी प्रकार की किसी भी प्रकार के हवन इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 9, तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज किसी की आवश्यकता नहीं है। नंबर 10, इस साधना के लिए आपको किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आसन पे बैठ के करेंगे तो बढ़िया रहेगा और किसी भी प्रकार का आसन चलेगा। ठीक है। नंबर 11, ये साधना आपका कर्ज दूर कर सकती है। नंबर 12, ये साधना आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव प्रदान कर सकती है। नंबर 13, ये साधना आपके जीवन में रोगों को, आए हुए रोगों को दूर कर सकती है, और अगर रोग नहीं है तो जीवन भर आप निरोग रह सकते हैं। नंबर 14, आपको कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसको आप प्राप्त न कर पाए हों, वर्षों से लगे हों, न प्राप्त कर पाए हों, तो वो लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 15, आपको सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, साधना इतनी लंबी होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप इन साधना का परिणाम 2-3 महीने के अंदर ही प्राप्त कर सकेंगे।
नंबर 16, एक ऐसे व्यक्तित्व आप बन जाएंगे जिससे लोग जलेंगे तो ईर्ष्या तो करेंगे, बराबरी नहीं कर पाएंगे। 17, आपके जीवन में से रंजो गम दूर करके, कष्टों का निवारण करके आपके जीवन में खुशियों की बरसात करेगा। नंबर 18, किसी प्रकार की इसमें तामसिकता की आवश्यकता नहीं है। 19, किसी देवी देवता के मंत्रों का जप करने की जरूरत नहीं है। आवश्यक नहीं कि आप इस प्रकार से करें। 20, आप दीपो भवा, यानी आप स्वयं ही दीप बन जाएं। आपको किसी देवी देवताओं से वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में ही ईश्वर का अंश हैं। इसको हम आपको रियलाइज करवा देते हैं और तदनुसार आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है। 21, आपकी मनोकामना हर हाल में पूरी होती ही है, जिसे आप चाहे जितना असंभव समझते हों, अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं वह संभव भी संभव बनने लग जाता है। गिनाने के लिए तो मैं 50 इसके लाभ गिना सकता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में इसके बारे में मैं बता दूँ। चाहे आपकी समस्या किसी वाद विवाद मुकदमे की हो, चाहे आपकी समस्या विवाह न होने की हो, चाहे आप पति से पीड़ित हो और चाहे आप पत्नी से पीड़ित हो, आपको राहत मिलेगी। राहत क्या मिलेगी? आपको निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखमय होगा और लड़ाई झगड़े झंझट अपने आप दूर हो जाएंगे। इस विद्या को जानने वाले पर किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों का कोई असर नहीं हो सकता। तो इस विद्या को सीखना परमावश्यक है और इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। ये अमुक मुहूर्त में ही ऐसे इसकी दीक्षा दी जा सकती है, ये आप शुरू कर सकते हैं। बस हम केवल राहु काल को, जो दिन में एक बार आता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसको उस समय नहीं करते हैं इस कार्य को, बाकी समय पर किया जा सकता है। और ये बात पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण होशो हवास में, पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस विद्या को पाने वाला व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति बन जाएगा, विशिष्ट व्यक्ति तो बनेगा ही। और यदि इस विद्या का प्रयोग करते हैं मेरे कहे अनुसार, तो आपके जीवन में वो सब कुछ पाने में आप देर नहीं लगाएंगे जिसको कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। इससे और ज़्यादा सरल मैं आपको क्या दे सकता था? इससे ज़्यादा सरल विधि मैं आप लोगों को नहीं दे सकता था। यह साधना 2 चरणों में है। प्रथम चरण की दीक्षा के बाद में आपको 2-3 महीने इसका अभ्यास करना है और तदनुसार बाद में दूसरे चरण की दीक्षा प्राप्त करनी है। ये 2 चरण ही, चरण तो इसके कई हैं, परंतु केवल और केवल 2 चरण ही अगर आप धारण कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर इसके बाद फिर आपको किसी के यहाँ भटकना नहीं होगा, किसी के यहाँ जाना नहीं होगा, किसी के दर पे मत्था रगड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, नास्तिकों को
इस विद्या को देने का कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके सारे रास्ते फेल हो चुके हैं, जिनकी सारी आशाएं धूमिल हो चुकी हैं, जिनका विश्वास हर जगह से हट चुका है। उनको इस मार्ग की ओर उद्यत हो करके इस साधना को शुरू कर देना चाहिए। और यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये साधना खाली हाथ नहीं रहने देगी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।